हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अभी आपके लिए प्रैक्टिस शीट 7 अपलोड कर दिया गया है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम पास में है, इसलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि रेशे से थे, इसलिए सेकंड वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है आपके लिए। एक ही दिन में 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आज थोड़े नेटवर्क अच्छे थे इसलिए 2 वीडियो अपलोड कर दिए जा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कपास, ऊन एवं रेशम के उदाहरण है संयंत्र फाइबर, पशु फाइबर, प्राकृतिक फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। तो कपास, ऊन एवं रेशम के डैश उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर पेन या पेपर लेकर बैठे हो तो उस पर नोट डाउन करें, और लास्ट में ये आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अभी के इस वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चन, वो भी चुने हुए फाइबर से लाए गए हैं। तो देखते हैं कपास, ऊन किसके उदाहरण है। तो कपास, ऊन प्राकृतिक फाइबर के उदाहरण है। ऑप्शन सी सही होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही होगा प्राकृतिक फाइबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेमने का ऊन डैश को संदर्भित करता है? एक लोकप्रिय भेड़ नस्ल, फर का सफ़ेद भाग, भेड़ के बालों वाले फाइबर या उपरोक्त सभी। तो मेमने का ऊन किसे संदर्भित करता है? तो मेमने का ऊन किसे संदर्भित करता है? फर का सफ़ेद भाग। मेमने का ऊन फर के सफ़ेद रंग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन बी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है ना, इसके आंसर साथ में ही मैंने इंक्लूड कर दिया है, और जिसका भी साथ में आंसर नहीं है, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो देखते टाइम आंसर को नोट कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। रेशम कीट पालन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालना रेशम कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन को कोकून कहा जाता है। एंड रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन को रेशम उत्पादन कहा जाता है। एंड लास्ट है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। रेशम प्राप्त करने के लिए कीटों को पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। कीटों को पालने को सेरीकल्चर नहीं बोलते हैं। देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन सी देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम उत्पादन को परिभाषित करता है? मॉरिकल्चर यहाँ पे नहीं होगा, सेरीकल्चर होगा। सेरीकल्चर होगा। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ही आपको दिख गया है, ए और बी दोनों होंगे। ऑप्शन सी सेरीकल्चर एवं रेशम उत्पादन दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर डैश के उदाहरण है संयंत्र फाइबर, पशु फाइबर, प्राकृतिक फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर डैश के उदाहरण है। तो रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर किसके उदाहरण है? तो ये है सिंथेटिक फाइबर के। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? मोथ रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम एवं शहतूत रेशम। तो कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए मोथ रेशम का प्रकार नहीं है। मूंगा, टसर एवं शहतूत रेशम का प्रकार है। आप ये बता सकते हैं कि ये इनको मूंगा रेशम के लिए कीड़ों को कौन सी पत्ती खाती हैं, टसर रेशम के लिए कीड़े कौन सी पत्ती खाती हैं, और शहतूत के रेशम के लिए कीड़े कौन सी पत्ती खाती हैं? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास, जूट और नारियल के रेशे डैश के उदाहरण है संयंत्र फाइबर, पशु फाइबर, प्राकृतिक फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। तो कपास, जूट, नारियल के रेशे किसके उदाहरण है? संयंत्र, पशु, प्राकृतिक या सिंथेटिक। तो सिंथेटिक तो अभी हमने देखा है कि नायलॉन वगैरह के हैं, तो ये है संयंत्र फाइबर के। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतरनी वाली त्वचा को साफ करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, पालन, स्कोरिंग, बाल काटना या फिर उपरोक्त सभी। तो कतरनी वाली त्वचा को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी स्कोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन के रेशम, ऊन और रेशम डैश के उदाहरण है, संयंत्र, फाइबर, पशु फाइबर, प्राकृतिक फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। तो ऊन एवं रेशे, ऊन भी जंतु से हमें प्राप्त होते हैं, कहा गया ऊन और रेशम जंतु से हमें प्राप्त होते हैं, तो इसको बोलेंगे पशु फाइबर। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है, रेशम हमें कीड़ों से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे जंतु फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भेड़ के ऊन का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है, बेबी कंबल, पश्मीना शॉल, ऊनी स्वेटर एवं उपरोक्त सभी। तो भेड़ के ऊनों को हम किसके बनाने के काम आता है? तो भेड़ का ऊन ऊनी स्वेटर बनाने के कार्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं में से कौन सी फाइबर को कपड़े में परिवर्तित करने में शामिल है? तो कौन है? यार्न, फाइबर, फैब्रिक, फाइबर, यार्न एवं फैब्रिक, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं में से कौन फाइबर को कपड़े में परिवर्तित करने में शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, फाइबर, यार्न एवं फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेशम, रेशे का प्राकृतिक रूप किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, कोकून से, जूट के पौधे से, कपास की गोंद से। जैसा कि मैंने इससे पहले ही बता चुका है कि रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए हम कीड़ों को पालते हैं, और कीड़े जो होते हैं कोकून की अवस्था में हमें रेशम प्राप्त होता है। जो कीड़े होते हैं अपने शरीर पे रेशम को लपेट के एक अंडाकार आकृति में आ जाते हैं, और इसे ही हम कोकून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फाइबर को वनस्पति फाइबर कहा जाता है? कपास, ऊनी या फिर जूट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस फाइबर को वनस्पति फाइबर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊनी फाइबर। ऊनी फाइबर वनस्पति फाइबर नहीं कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये है, एक्चुअली यहाँ पे नहीं छूट गया है, यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर लीजिएगा। तो वी ऊनी सही होगा, क्योंकि वनस्पति में कपास एवं जूट आएंगे, ऊनी जानत तो रेशे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में सत्य नहीं है? फाइबर एक प्राकृतिक रूप है, भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊन फाइबर मोथ से प्राप्त किया जाता है, ऊन फाइबर लामा से प्राप्त किया जाता है, ऊन फाइबर अल्पाका से प्राप्त किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऊन फाइबर मोथ से प्राप्त किया जाता है, ये सही नहीं है। बाकी ये सारे सही हैं। भेड़ से ऊन प्राप्ति होती है, लामा से भी प्राप्ति होती है, अल्पाका से भी प्राप्ति होती है। इससे भी क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी उन सारे क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराशूट रस्सी, स्प्रिंग बैग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा नायलॉन। ऑप्शन बी सही होगा। पैराशूट रस्सी, स्प्रिंग बैग बनाने के लिए नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भेड़ों से ऊन निकालना डैश रूप में जाता है। तो भेड़ों से ऊन किस रूप में निकाला जाता है? बाल काटना, पालना, रोलिंग। तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए बाल काट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो भेड़ से, ऊंट से, यॉक से या फिर उपरोक्त सभी से। तो ऊनी रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो इन सभी से ही ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, भेड़ से, ऊंट से, यॉक से, उपरोक्त सभी से। बिक्यूना ऊन ऊंट से ही प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशे सब्जियों से प्राप्त होते हैं? कॉयर, जूट, गांजा, कौन? उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन से पादप रेशे सब्जियों से प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए
सब्जियों से प्राप्त किए जाते हैं। कोयर तो नारियल के छिलके से प्राप्त किया जाता है, या सब्जियों के रेशे नहीं, नारियल के छिलकों से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो कोयर होगा, ऑप्शन ए सही होगा, जो कि नारियल के छिलके से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? कोयर, जूट, गांजा या फिर उपरोक्त सभी। तो किस फाइबर को हम गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक कपास उत्पादक फसलों के लिए जाना जाता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा यहाँ पे आंसर। उपरोक्त सभी पंजाब, गुजरात, राजस्थान ये सारे ही कपास के अत्यधिक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। सॉरी, एक पेज तो अब छूट ही गया जो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा रखा था। ये मैंने एक्स्ट्रा में रखा था आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो इसमें है कि वस्त्र की किस्म से आप क्या समझते हैं? तो वस्त्र की किस्म के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पे ध्यान देना होता है। रेशे के प्रकार, बनावट का प्रकार, अंकलन के साजो, सामान की क्वालिटी श्रित किया जाता है या नहीं, सेनिफराइजिंग वस्त्रों की देखरेख सरल या कठिन है, ये सारे ही हैं। नेक्स्ट है, डिजाइन बनाते समय किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? तो डिजाइन बनाते समय निम्न बातों पे ध्यान रखना चाहिए। पहला इसमें है, डिजाइन पहले पहनने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग, त्वचा के रंग तथा व्यक्तित्व के अनुरूप हो। डिजाइन फैशन के अनुकूल हो। परिधान में 2 या 2 से अधिक डिजाइन हो तो उनमें पर्याप्त सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। डिजाइन देने के लिए उपयुक्त सामग्री निम्न कोटि की हो, अन्यथा पहली धुलाई के बाद यह बेकार हो जाएगी। तो ये थे एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाए जाएंगे ऐसे क्वेश्चन के डिटेल्स के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।